हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है। ये क्लास 8 सीबीएसई का एक चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका क्या क्या केमिकल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस चैप्टर में आप इस फिगर में देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया गया है। इलेक्ट्रिक डिवाइस का यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और ये कैसे केमिकल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्रोसेस में घुसने से पहले हम कुछ टर्म को जानेंगे कि इसमें क्या क्या टर्म आते हैं। और सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट समझने से पहले हम सबसे पहले आयंस के बारे में बात करेंगे कि आयंस होता क्या है। आयंस की अगर हम बात करें तो आयंस का मतलब होता है कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो पूरा दुनिया है कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ये जो एलिमेंट है आपस में जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल जो है मैटर का निर्माण करता है, और वही मैटर जो हम लोग देखते हैं। तो आयंस जो है, यही जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट स्टेबल नहीं होते हैं। कुछ स्टेबल हैं और कुछ स्टेबल नहीं हैं। तो एलिमेंट जो है अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो वो एक्चुअल में कुछ इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या फिर उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, किसी से लेते हैं। तो अगर कोई एटम है, एलिमेंट है जो एक्चुअल में सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, तो अगर कोई एटम है, मान लीजिए कोई एटम है और वो एटम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो बना देगा आपका पॉजिटिव आयन। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो वो बना देगा नेगेटिव आयन। वो बनेगा क्या, नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आयंस होते क्या हैं, आयंस कब बनता है। व्हेन, इसके होगा व्हेन एटम डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन। अगर वो डोनेट या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, देन आयंस विल बी फॉर्म्ड, तब आयन का निर्माण होता है, आयन बनता है। तो इसी बात को अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वैसा सारे मटेरियल, वो सारे मटेरियल जो क्या करते हैं, जिसको हम लोग डिजॉल्व करें, कहाँ, डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम उन्हें वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या हो जाए, वो आयंस में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमारे पास है कोई NaCl, NaCl को क्या करें, इसको हम वाटर में डालें और कुछ इलेक्ट्रिक करंट दें, तो ये क्या हो जाएंगे, Na+Cl-। हम क्या बताए थे कि ये जो आयंस हैं ये प्लस और माइनस, यानी कि जो आयंस है वह दो प्रकार के होते हैं। आयंस जो होते हैं वह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे ये होते हैं पॉजिटिव आयन, एक होते हैं निगेटिव आयन। और ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन आपस में मिलते हैं तब एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, और वो कंपाउंड यहाँ पे हम NaCl देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें एकदम डिफिनीसन की, अगर आपको एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आए तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनीसन क्या लिख सकते हैं, तो ये डिफिनीसन रहेगा इलेक्ट्रोलाइट का कि ये सबस्टांस which gives ions when melted or dissolved in water। वैसा सबस्टांस जिसको हम क्या करें, पानी में मेल्ट करें या फिर डिजॉल्व करें,
तो वो आयंस प्रोवाइड करे, आयंस में बदल जाए, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इज कॉल्ड इन वाटर इज कॉल्ड आयन, इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोलाइट क्यों ज़रूरी है, तो अगर ये है आपका बीकर और इस बीकर में कुछ हमने पानी रखा है और इसमें हमने डाला कुछ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमने क्या डाला, कुछ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के डालते ही यह क्या हो गया, टूट गया, अपने आयंस में टूट गया। ठीक है, Na मतलब इलेक्ट्रोलाइट NaCl डाले थे तो ये Na+Cl- में टूट गया। अब होगा क्या कि अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वह इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेगी। एक बात याद रखिएगा कि डिजॉल्व अगर हम करेंगे किसी मटेरियल को और अगर वो आयंस में बदल जाता है तो ही हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अगर नहीं बदलता है तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोलाइट को दूसरी तरीके से डिफाइन करना हो तो सबस्टांस ए सबस्टांस लिखेंगे, ए सबस्टांस विच गिव्स या फिर कंडक्ट हम कह सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water, अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या कर दे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखना हो, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जो हमारा नमक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको हम लोग H2SO4 में भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, अब आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट तो पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का जस्ट उल्टा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। अगर वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या हो रहा हो, यहाँ पे वो आयंस में नहीं बदल रहा हो, मतलब आयंस में वो ब्रेक नहीं हो रहा हो, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। यानी अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें डिफिनीशन तो क्या लिखेंगे, ए सबस्टांस which does not gives ions when melted in water। मतलब वैसा सबस्टांस जिसको अगर हम वाटर में मिलाएं तो वो कन्वर्ट ही ना हो आयंस में, आयंस में बदले ही ना, वैसे हम मटेरियल्स को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी अगर आप ही सोचिए कि अगर ये आयंस में नहीं बदल रहा है, यानी कि उस जो भी हम सॉल्यूशन डालेंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का पास भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगा। तो इसको दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि वैसा मटेरियल, वैसा सबस्टांस, ए सबस्टांस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही ना करे थ्रू इट्स सॉल्यूशन इन द वाटर। ठीक, सॉल्यूशन इन वाटर, अगर हम वाटर के सॉल्यूशन में उसको डालें तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हो। पहले वाले देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि जैसे ही ये डिस्टिल्ड वाटर था, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से पहला बात कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ये डिस्टिल्ड वाटर था तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, मतलब इधर से एक तार डालते हैं और इसको छूते हैं तो कोई ज़्यादा हमें नहीं पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। लेकिन अगर वहीं उसमें एक नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है। बट अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे चीनी हो गया या फिर कोई भी चीज़,
उठा के हम रख लें, मिट्टी उट्टी कुछ भी। तो अगर हम इसमें क्या करें, चीनी डाल दें और फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं, तो पता चलेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चीनी होगा वो ब्रेक नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा उसके आयंस में, क्योंकि ये आयन से बने ही नहीं है। तो कंपाउंड की इसके बारे में आपको पढ़ना है। कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग बॉन्ड से बने होते हैं, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, वहाँ से पता चलता है कि कौन इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो हो जाएगा शुगर, यूरिया, बेंजीन। मतलब इन सब को अगर हम पानी में घोलें तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि वैसा सबस्टांस जिसको अगर हम पानी में घोलें, पानी में क्या करें, घोलें, तो वो आयंस में बदल जाए। वो आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो आयंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। आयंस का मतलब क्या होता है, जब हम मतलब कोई भी एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या फिर किसी से लेता है, तो वो आयंस का निर्माण करता है। ये बात समझ में आ गया। तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसको पानी में घोले और वो चेंज हो जाए, किस चीज़ में चेंज हो जाए, आयंस में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अगला है कंडक्टर। अगला टर्म है कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर का मतलब सीधा है कि वैसा हमें मटेरियल चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे। मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु है, ये वाला मान लीजिए कोई डंडा है। अब हमें नहीं पता है कि यह कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर, तो हम क्या करेंगे, लाएंगे एक इलेक्ट्रिसिटी के तार को और यहाँ पे सटा देंगे। ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम ला करके सटा दिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं, इस रास्ते से यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ तक करंट आ रहा होगा, क्योंकि करंट हम यहाँ दिए हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी का करंट अगर यहाँ तक आ रहा होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, बट अगर हमने क्या किया, एक वस्तु लिया और यहाँ पे हमने करंट दिया, और यहाँ से देखें कि यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, यानी कि ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा। बस इतना ही डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो कंडक्टर का अगर डिफिनीशन लिखने को आए तो कंडक्टर के बारे में आप लिख सकते हैं, ए सबस्टांस या फिर कोई भी मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। ये रहा आपका डेफिनेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मटेरियल जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे अपने थ्रू, अपने अंदर से जाने देने का। ठीक है, मतलब वो अगर हम एक तरफ अगर सटाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, तो दूसरी तरफ वो पहुंच जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर का अगर एग्जाम्पल चाहिए तो कंडक्टर का एग्जाम्पल हमारा मेटल्स हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर होता है दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है पुअर कंडक्टर। एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है पुअर कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी तरीके से अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी सटाया, यहाँ पे इस अगर फिगर में देखें तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी सटाया और यहाँ पे जितना करंट है उतना ही करंट पास हो जाए, यहाँ पे पता चला है कि उतना ही करंट है, तो वो हो जाएगा हमारा गुड कंडक्टर। बट अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया, यहाँ पे करंट दिया, बट यहाँ पे तो आया तो करंट, बट पूरी मात्रा में नहीं, थोड़ा उसका पार्शियल पार्ट,
तो उसे हम कहेंगे पुअर कंडक्टर। मतलब क्या हुआ, अगर गुड कंडक्टर किसे कहेंगे, जिससे कि पूरा तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो उसे गुड कंडक्टर, बट अगर पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो उसे हम पुअर कंडक्टर कह देंगे। समझ में आ गया होगा। तो गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो गुड कंडक्टर जो होता है कब बनेगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब हुआ कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको वाटर में डालें और वो पूरी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे दे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बदल जाए, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो गुड कंडक्टर बनाने का क्या तरीका है कि उसमें हम क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही हम गुड कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और पुअर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, तो पुअर कंडक्टर का मतलब होता है कि वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, तो वहाँ पे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कम ही पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को लो लेवल में पास करेगा। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए इंसुलेटर की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल विच डज नॉट अलाउ पास द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ कि हम इसमें एक तरफ तो इलेक्ट्रिसिटी सटाएंगे, लेकिन वह दूसरी तरफ पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। मतलब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, जो सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वहाँ से हम देख रहे थे कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा था, मतलब वो इंसुलेटर कहलाएगा। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी मटेरियल को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दें और वो पास नहीं करे आगे, तो उस प्रकार के सबस्टांस को हम इंसुलेटर कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें तो इसका ड्राईवुड सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा प्लास्टिक, ये भी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, प्लास्टिक, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इंसुलेटर के भी। इंसुलेटर समझ में आ गया। इंसुलेटर का मतलब हुआ वैसा मटेरियल, वैसा सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही ना होने दे, ठीक है ना, उसे हम इंसुलेटर। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इंसुलेटर हो, ये जो है हमारा एक तरफ और दूसरी तरफ, यहाँ पे करंट सटाएं और यहाँ पे हाथ से पकड़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, बट ये आगे इसको बढ़ा ही नहीं रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस वजह से यहाँ तक करंट नहीं पहुँच रहा है। तो इसलिए यह जो सबस्टांस होगा वो होगा हमारा इंसुलेटर। इतना बात समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर और कंडक्टर का बहुत यूज है, कंडक्टर का, ये सब दोनों का बहुत यूज है, दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। क्योंकि कंडक्टर का इसलिए भी यूज है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह को तक भेज सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदे की बात हो जाती है कि ट्रांसफार्मर पर से हम बिजली को अपने पोल पे लाएंगे, पोल पर से अपने मीटर में, और मीटर से अपने सारे रूम में लेकर जाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर का भी यूज है। इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, तो इंसुलेटर का यूज होता है क्या बनाने में, इंसुलेटर का यूज होता है स्विच बनाने में। क्योंकि हम अपनी तरीके से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और यूज नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं किसी मशीन को। तो उस मशीन को चालू और बंद करने के लिए स्विच होता है, और ये स्विच सोचिए अगर कंडक्टर का बना होता तो हमें करंट मार देता। तो स्विच बनाने के लिए हमें इंसुलेटर चाहिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, तो आसानी से जा कर के हम उसको स्विच को दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखेंगे कि कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन आखिर है क्या। यहाँ पे जब हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम बोले थे इसके पहले, पॉजिटिव चार्ज, और एक और बताए थे, या फिर पॉजिटिव आयन, या फिर, ठीक है, और एक बताए थे निगेटिव चार्ज या निगेटिव आयन, निगेटिव चार्ज या फिर उसको हम कहें निगेटिव आयंस। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें कैटायन का,
तो अगर हम बोले थे कि बताए थे कि अगर हम किसी मटेरियल को, ठीक है, कहाँ डाल देते हैं, वाटर में, अगर हम किसी मटेरियल को वाटर में डालते हैं तो वो डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होने के बाद में या तो वो पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन दोनों में से कोई एक जरूर बनाएगा। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो, इलेक्ट्रोलाइट है तो वो नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन दोनों में से कोई एक जरूर बनाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव में बदलता है, उसी को हम कहते हैं कैटायन, ठीक है। और जो निगेटिव आयन मतलब निगेटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं एनायन, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा कि कैटायन किसे कहते हैं और एनायन किसे कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये Na+Cl- में बदल जाएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को आप ही बताइए हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं, तो ये होगा आपका कैटायन। और निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एनायन, तो ये होगा एनायन। दैट्स इट, इतना सिंपल तो है, ठीक है। मतलब हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, आयंस में, फ्री आयंस में चेंज हो जाएंगे, और फ्री आयंस में चेंज होकर के वो उधर ही घूमने लगेंगे सॉल्यूशन के अंदर भी। वो तो बात की बाद में बात करेंगे कि वो आखिर जाएंगे कहाँ घूमते घूमते। बट अभी ये देखेंगे कि वो जिस चीज़ में चेंज होंगे उसे हम Na+ और Cl- कहेंगे। और Na+ जो है उसको हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है तो इसको हम लोग कैटायन कहेंगे दूसरी भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में। और जो निगेटिव दिख रहा है उसे हम एनायन कहेंगे केमिस्ट्री की भाषा में। मतलब हुआ कि निगेटिवली चार्ज आयन को, निगेटिवली मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन, उसे हम कैटायन कहेंगे। बट निगेटिवली चार्ज जो आयन होता है, चार्ज्ड आयन जो होता है उसको हम कहेंगे अनायन। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जब इतना टर्म हम देख लिए तो अब हम देखते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। एक बना है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, यानी कि करंट, ये सब जानते हैं। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक, मतलब टूटना। मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को, किसी मटेरियल को हम ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। मतलब हुआ कोई भी चीज़ उसी चीज़ में बदल टूट सकता है ना जिससे वो बना हो। तो अगर किसी मटेरियल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, और वो भी ब्रेक कैसा, किसका यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके। मतलब किसी मटेरियल को हम ब्रेक कर दें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि हमने लाइसिस तो किया है, मतलब ब्रेक डाउन तो किया है, बट किसका यूज किया है, इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे अगर हम यहाँ पे इस फिगर में हम देखें तो ये देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि NaCl था, इस सॉल्यूशन में NaCl था, यहाँ पे हमने बैटरी का यूज किया और इस तार से हमने इलेक्ट्रॉन को करंट को भेजा इस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हम देखें कि NaCl जो है दो चीज़ में बदल जाता है, Na+Cl-। तो Na+ यहाँ हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोड पे जाके बैठा है और NaCl यहाँ Cl- यहाँ पे जाके बैठा है। तो ये NaCl सबसे पहले तो आयंस में बदला, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो यहाँ पे इफ़ेक्ट ये होगा, इस इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट ये होगा कि जो आयंस होंगे वो सेपरेट इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। यही तो है हमारा केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब हुआ कि जब तक हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाला था वो कहीं कहीं पॉजिटिव और कहीं कहीं निगेटिव घूम रहे थे,
पॉजिटिव निगेटिव सब रैंडमली घूम रहे थे। बट मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाला, ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव आयंस जो है वो कहीं और डिपॉजिट हो गए जा करके, और निगेटिव आयंस कहीं और डिपॉजिट हो गए जा करके। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके अगर कोई सब्सटेंस अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगर हम इसका डिफिनीसन देखें कि डिफिनीसन आखिर होता क्या है, तो बहुत ही आसान है। इसका हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट with the help of electricity is called इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट ही ब्रेक डाउन हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो ब्रेक डाउन होते नहीं है। तो इस दुनिया में दो ही सब्सटेंस तो हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर कहें कि वैसा प्रोसेस जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान दो काम होता है, उसी के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये दो काम है क्या। पहला काम जो है वो होता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होता है तो केटायन जो होता है, केटायन के माने हम क्या पढ़े अभी, केटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज। जो केटायन होता है वो गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड। इतना बात समझ में आ गया। मतलब ये हुआ कि जो केटायंस हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो कैथोड पे जा कर के क्या होंगे, बैठ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और जो एनायन है, एनायन गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी हम देखेंगे कि बात जब भी होगी तो यहाँ पे अगर जो प्लस पॉजिटिव होगा वो निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड रड की ओर अट्रैक्ट होगा, और ये जो निगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हम देखेंगे तो अगर हम बात करें किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड है जो Na+ और Cl- में टूटेगा, ये सभी हम जानते हैं। यानी ये जो Na+ है वो कहाँ जाके बैठेगा, तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके बैठेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए निगेटिव इलेक्ट्रोड पर, ये निगेटिव है तो ये जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इतना बात हमें याद रखने की चीज़ है। पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा। हम जानते हैं सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज पर जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जाके डिपॉजिट हो जा रहा है। इतना बात समझ गए होंगे।